हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, ये वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए है। क्लास नाइन्थ का वर्कशीट नंबर ये बच्चों 37 है। ठीक है, मैथ्स का है। तो देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, नीचे दी गई त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको दो त्रिभुज दे रखे हैं और उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना है। तो ये जो है आपका पहला त्रिभुज है। तो देखो इसमें आपको देखो एक दे रखा है बच्चों, एक साइड जो है एक भुजा दे रखी है 11 सेंटीमीटर, दूसरा 8 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा बच्चों 13 सेंटीमीटर। इनको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे ए, इसको हम देंगे बी, इसको हम देंगे सी। ठीक है बच्चों, सबका हमने नामकरण कर दिया। अब ए हो गया हमारा बच्चों, ए इज इक्वल टू 11, बी इज इक्वल टू 8, सी इज इक्वल टू 13। बच्चों फिर हमें एस निकालना होता है। ठीक है, तो एस क्या होता है बच्चों, एस तीनों का सम, तीनों को जोड़ना होता है, हमें डिवाइड बाई 2 करना होता है। तो देखो बच्चों तीनों को हमने जोड़ दिया, क्या आएगा 11 प्लस 8 प्लस 13, क्या बनकर आएगा बच्चों, तीनों को सम करने के बाद 32 आएगा। ठीक है, अब डिवाइड बाय बच्चों 2 कर दिया, डिवाइड बाय 2 हमने यहाँ पे कर दिया, कितना आया हमारे पास 16। बच्चों ये हमारे पास एस निकल गया। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको बच्चों हिंदी में, आप अगर इंग्लिश में लिखोगे तो इंग्लिश में लिख लेना एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, या फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लिया बच्चों। तो फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये बच्चों फॉर्मूला है आपका। ठीक है, अब देखो अभी जस्ट हमने क्या निकाला बच्चों, हमें बस पुट करना है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो फॉर्मूला दे रखा है एज इट इज़ हमें पुट करना है। बच्चों हमने एस की वैल्यू निकाली थी कितनी, 16। कितनी निकाली थी बच्चों, 16 निकाली थी। तो जहाँ जहाँ एस दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ जहाँ एस दिखाई दे रहा है वहाँ 16 डाल देना। ठीक है, ओके। ये करने के बाद बच्चों हमें ए बी सी दिख रहा है, तो हमने ए बी सी की वैल्यू भी दे रखी है। ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो ए बी सी की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 13 है। तो हमने 11, 8 और 13 कर दिया। इसके बाद बच्चों क्या करना है हमें, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसके बाद 16, 16 में से 11 गया 5 बचा, 16 में से 8 गया 8 बचा, 16 में से 3 गया, 16 में से 13 गया 3 बचा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये 16 को क्या करना है, तो आपको ना इसका गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो देखो ये आया 16, 16 कितने में आता है बच्चों, तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो बच्चों ऐसे आपको इसका गुणनफल निकालना है रफ में। अब रफ करने के बाद बच्चों आपको यहाँ पे इसका एज इट इज़ उतार देना है। ये हमने उतार दिया। बच्चों 5 का तो कुछ नहीं आता, 5 का कुछ होता है क्या, 5 का तो 5 1 जा 5 खत्म हो जाता है, तो 5 का 5 उतरेगा। अब ऐसे ही बच्चों हम निकालते हैं 8 का। ये 8 जो है 8 का क्या आएगा, तो देखो 8 का क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा। तो बच्चों 8 को हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिया। लास्ट में बच्चों 3 जो है वो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मैं बता दूँ 3 यहाँ पे लास्ट में है। ठीक है, 3 भी साथ में है। तो ये हमने कर लिया। अब क्या करना है बच्चों, जिस जिसका जोड़ा बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो आप उसे अलग लिखोगे। इन दोनों को हम एक करके बाहर लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को हमने एक करके यहाँ लिख दिया, इन दोनों को हमने एक करके यहाँ लिख दिया, और इन दोनों को हमने एक करके यहाँ लिख दिया। अब जो बच्चे सिंगल नंबर बच रहे हैं, अकेले नंबर जो बच रहे हैं, जैसे 5, वो इसके अंदर ही रहेगा, इसका कोई जोड़ा नहीं बना। फिर एक 2 भी बच्चों है जिसका जोड़ा नहीं बना, वो भी अंदर रहेगा। और लास्ट में 3 था बच्चों, तो वो भी जोड़ा अंदर ही रहेगा, मतलब उसका जोड़ा नहीं बना, वो अंदर ही रहेगा। तो बच्चों देखो बाहर में जितने थे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 5 2 जा 10, 10 2 जा 30। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 8 अंडर रूट 30। ठीक है, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये पहला प्रश्न हो गया। अब प्रश्न 2 आते हैं। सेम है बच्चों, ऐसा कोई बड़े बात नहीं है इसमें। अब प्रश्न 2 क्या है बच्चों, तो देखो अब यहाँ पर आपका ये ट्राइंगल दे रखा है, C50, B80 और A 120 सेंटीमीटर। वापस से बच्चों हम S निकालेंगे। S का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, 120 80 50 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 250 हो जाएंगे, सबको सम कर देना बच्चों आप मेरे। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 250 डिवाइड बाई 2 125। ठीक है, आप डिवाइड कर लेना बच्चों, डिवाइड तो आपको आता होगा, 250 को डिवाइड बाई 2 कर देना, तो आपको कितना आएगा 125 आएगा। तो बच्चों ये क्या निकला मेरा, तो मेरे पास अब सारी चीज़ें आ गई जो कि मुझे ज़रूरत पड़ती हैं सॉल्व करने के लिए। मेरे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, और मेरे पास एस की भी वैल्यू है। वो कितना आया, वो 125 आया। फॉर्मूला लगा देना है बच्चों।
फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है बच्चों? 125 है ना, जहाँ जहाँ पे एस दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ पे एस दिख रहा है वहाँ पे 125 125 125 कर दो। अब जहाँ पे ए दिख रहा है वहाँ पे ए की वैल्यू 120, जहाँ पे बी दिख रहा है वहाँ पे बी की वैल्यू 80, जहाँ पे सी दिख रहा है वहाँ पे सी की वैल्यू 50। इतना करने के बाद बच्चों ये पूरा आपका हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे आप? वापस से क्या करोगे मेरे बच्चों? तो यहाँ पे आप 125 का फैक्टर निकालोगे, ठीक है। 125 का आप क्या निकालोगे बच्चों? फैक्टर निकालोगे। तो ये 5 कितने में जाता है? 25 में, ठीक है। फिर 5 कितने में जाता है? 5 में। फिर 5 कितने में जाता है? 5 में। तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों? 5 बारी 3 आ जाएगा, सॉरी ये 3 बारी 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर 45 को बच्चे करना है, तो 45 को कैसे करोगे? देखो वापस से आते हैं 45। तो देखो 45 आपका कितना है? तो 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 जा। तो देखो क्या बना? 5 5 5 3 3। तो मतलब कि यहाँ पे क्या? 5 3 3। फिर बच्चों 75 को भी आप ऐसे ही करके पूरा सॉल्व कर लेना। जिस जिसका जोड़ा बन रहा है उसको हम रूट से बाहर निकाल देंगे। जैसे 5 का बना तो एक बाहर निकला, इस 5 का जोड़ा बना इसको हमने बाहर निकाला, इस 3 का जोड़ा बना इसको हमने बाहर निकाला, इस 5 का जोड़ा बना हमने इसको बाहर निकाला। बच गए कौन से 2 शख्स? तो इन दोनों का जोड़ा नहीं बना तो वो अंदर ही रहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? 375 अंडर रूट 15, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया। तो अब देखो, अब हमारे पास आगे बढ़ते हैं, आगे एक सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो देखो बच्चे आपको दे रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी आपको तो हिंदी में ना, हाँ सॉरी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 2 भुजाएं 8 और 11 हैं और जिसका परिमाप पेरीमीटर कितना है बच्चों? 32 सेंटीमीटर है। तो बच्चों माना कि तीसरा जो भुजा है, आपको हिंदी में क्या लिखना है बच्चों? माना तीसरा भुजा ए क्या होगा? एक्स, ठीक है, हमने एक्स मान लिया। तो बच्चों परिमाप का क्या होता है? परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है? तो वहाँ पे हम तीनों सारी भुजाओं का सम, सारी भुजाओं का जोड़, तो क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। मतलब कि अगर आपका एक ट्राइंगल है तो उसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो ये वाली साइड ए और बी और सी तीनों ऐड होनी होती है। तो देखो हमारे पास परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर, 2 साइड्स दे रखी है 8 और 11, तीसरी साइड मुझे नहीं पता है। हमारे पास ट्राइंगल जो है जिसमें 8 दे रखा है, 11 दे रखा है, बट ये नहीं दे रखा बच्चों, एक्स नहीं दे रखा। तो अब क्या करना है यहाँ पर? तो हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला निकाल करके एक्स की वैल्यू निकाली, जो कि 32 में से 19 माइनस होकर के 13 निकलेगी। तो हमारे पास बच्चों अब एक्स की वैल्यू भी आ गई है, जो कि कितनी है? 13 है, ठीक है। ये थोड़ा सही से नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू अब मेरे पास कितनी हो गई? तो यहाँ पे 8 11 एंड 13 ये मेरे पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब क्या है? फॉर्मूला वापस से सेम फॉर्मूला लगाना है बच्चों, हमें एस निकालना है। एस कैसे निकलेगा? तो सबको पता है क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। इनको हमने क्या कर दिया? सम कर दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, कितना आएगा? 16। सेम बच्चों फॉर्मूला लगाना है आपको। फॉर्मूला लगा करके ये देखो यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, दिख रहा है बच्चों आपको? तो ये पूरा ऐसे सॉल्व कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। 2 क्वेश्चन उन्होंने सेम किया है, इसलिए आप यहाँ पे आप देख लेना, सही से सॉल्व कर लेना और आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? तो अंडर रूट 8 अंडर रूट 30, ठीक है। तो यही था बच्चों आज की पूरी वीडियो में। अगर बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। बच्चों दूसरी बात कुछ बच्चों को नहीं पता, बट सब्सक्राइब करने से आपके कहीं से भी पैसे नहीं कटते हैं, ठीक है। बस आपका फ़ायदा क्या होता है कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा ना तो आपको सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर कोई डाउट आया बच्चों, क्वेश्चन में नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करना। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि आपको जल्द से जल्द बता पाऊँ। मैं गारंटी नहीं लेता कि आपने तुरंत पूछा तो मैं तुरंत बता दूँ, बिकॉज कई सारे बच्चों का डाउट्स आता है और ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताता, बट टाइम लग जाता है कभी कभार, तो बच्चे नाराज़ भी हो जाते हैं। तो प्लीज़ बच्चों नाराज़ मत हुआ करो, आप समझा करो मेरी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।